पीएफआई की, जिसको लेकर एक बड़ा खुलासा एनआईए ने किया है। इस जहरीले जिहादी संगठन के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल के जांच के दौरान एनआईए को एक गहरी साजिश का पता चला। देश की सरहदों के बाहर इस्लामिक राष्ट्रों में आतंकी गुटों से संबंध रखने वाले पीएफआई का टारगेट साल 2035 तक देश के भीतर ट्रेंड इस्लामिक हथियारबंद कट्टरपंथियों की फौज तैयार करना था। इसे लेकर वो बेहद संजीदगी से काम कर रहा था। दावा यह भी किया गया कि इसके लिए अल-कायदा और बांग्लादेश के आतंकी संगठन एबीटी से मदद मिल रही है। बाकायदा पीएफआई साल दर साल का रोडमैप बनाकर अपने 2047 के लक्ष्य पर काम कर रही थी। जहरीला पीएफआई और मिशन 2035, इस्लामिक एजेंडा, आतंक का फंदा, गद्दारों की 25 साल की साजिश डिकोड। इस्लामिक आतंक को लेकर अब तक जो आपने सुना, इस्लामिक आतंक को लेकर जो कुछ भी आपने देखा, इस्लामिक आतंक पर जितना कुछ भी आपने पढ़ा, वो सब बेकार है अगर आप इस खबर से खबरदार नहीं। हिंदुस्तान को इस्लामिस्तान बनाने की नापाक साजिश का पर्दाफाश किया है एनआईए ने, और इस जहरीली साजिश के पीछे है इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पीएफआई। इस्लाम के नाम पर खूनी इरादे रखने वाले और गैर मुस्लिमों को मरने के काबिल मानने वाले मुस्लिम कट्टरपंथियों की जमात ने इसी जहर को पीकर गजवाए हिंद का प्लान तैयार कर रखा है। मजहब के नाम पर इसी इस्लामिक सनक का दूसरा नाम है पीएफआई और उसका फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, जिसकी जांच में एक बड़ी साजिश का एनआईए को पता चला है। यह साजिश है इस्लामिक सनक फॉर्मूला नंबर 2035। क्या है वो सनक जो पीएफआई के थिंक टैंक्स और उसके कारकुनों के दिमाग में भरी है, यह आपको बताएंगे। पहले जरा कुछ फैक्ट्स को देख और समझ लीजिए और फिर तय कीजिए कि वास्तव में इस्लामिक संकियों की इस पूरी जमात ने कितनी गहरी साजिशें मजहबी अलगाववाद को लेकर कर रखी हैं। पीएफआई के आतंकी फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। एनआईए बिहार के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रहा है, क्योंकि एनआईए सूत्र बता रहे हैं कि 8327 हथियारों की ट्रेनिंग लिए हुए पीएफआई के सदस्य बिहार के 15 जिलों में मौजूद हैं। जी, 2014 में हिंदुस्तान के भीतर राष्ट्रवादी लकीर पर एक मजबूत सरकार के बनने के बाद से ही पीएफआई ने अपने इरादों को गुपचुप तरीके से अंजाम देना शुरू कर दिया था और हिंदुस्तान के इस्लामीकरण का ठेका पाकिस्तान और बांग्लादेश में बैठे अपने आतंकी गुटों के आकाओं से ले लिया था। एनआईए के मुताबिक पीएफआई के आतंकी साजिश के तार देश के भीतर बिहार, बंगाल और असम में फैले हैं, तो वहीं देश के बाहर बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस्लामिक गुटों से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। आप हैरान रह जाएंगे यह जानकर कि इस्लाम के इन सनकी दहशतगर्दों ने 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के अपने ख्वाब को अंजाम देने के लिए बाकायदा साल दर साल एक एक कदम का टारगेट सेट किया हुआ था। इसमें 2023 में जहरीला जिहाद और युवाओं का ब्रेन वॉश करने का प्लान था। 2024 में मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम चलाकर उसे सत्ता से हटाने और उसके खिलाफ एक कमजोर सरकार को सत्ता में लाने का प्लान था। 2028 में सरकारी तंत्र पर कब्जा करने का प्लान था और 2035 तक 1000 ट्रेंड इस्लामिक लड़ाके तैयार करने का प्लान पीएफआई का था, ताकि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन को अंजाम दिया जा सके।